23,587। ठीक है। सब बदल गया, सब लेवल्स बदल गए। वो एक कहावत थी ना बीच में, वो क्या, सोच बदल गई, जज्बात बदल गए एंड ऑल। लेकिन व्यू अभी भी वही है, टारगेट्स आर अभी भी वही है। और इसमें ये जो फॉल आई है, इसमें भी आपको क्या करना था, और जिन लोगों ने अगर वो किया है तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वो हम ये वीडियो में देखेंगे। सीधी सी बात है, आज एक भयंकर रेड वाला कैंडल बना है, जबकि मेरा ये कहना था कि क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है, पीसीआर वगैरह सब कुछ नीचे है, और यहाँ से आज मैं एक तेजी देख रहा था। एक बड़ा वाला कैंडल तो बना, लेकिन वो ग्रीन की बजाय रेड में बन गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रेड में बना है। और एक ये जो ट्रेंड लाइन है, उसके उसके जरा सा नीचे क्लोज किया है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, ये जो है ये 4 तारीख वाला लो है। 4 तारीख यानी कि अपना इलेक्शन के दिन वाला लो, और उस लो को इस लो से जोड़ा है, तो आज की लो के इर्द गिर्द ये लेवल बना है। बिल्कुल भी बाउंस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और मार्केट एक दम से नीचे आ गया। पहले हम चलते हैं और आईएनआर के दर्शन करते हैं, इंडियन रूपी के। इंडियन रूपी अभी है 84.98। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था, मतलब पिछला वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, दूसरा वाला, आज का दूसरा वीडियो, उसमें आईएनआर को हमने जब देखा था, तब वो 85.14 या 12 के आसपास था। ठीक है, 85.12 के आसपास था। अभी वो 84.98 97 के आसपास है। और 2:30 बजे या 2:30 से 2:45 के करीब मैंने उसको 84.95 94 के आसपास देखा था। ठीक है, 95 के आसपास लगभग देखा था। आईएनआर 85.12 से 84.9 95 96 जो भी है, वहां तक आ गया। कम से कम कुछ 16 से 17 पैसा कुछ रिकवर हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया है। साथ ही साथ निफ्टी को बढ़ना चाहिए था, तो निफ्टी भी एकदम से नीचे आ गया। आईएनआर अगर इंप्रूव हो रहा है, दैट मीन्स के कहीं ना कहीं मार्केट में इनर टोन में, इंटरनली मार्केट में जो है, जो जो बिग हैंड्स है, जो बिग प्लेयर्स है, चाहे वो एफआईआईज हो, जो भी हो, वो लोग बाइंग में है। इसका एक और कारण है कि क्यों चार्टिकली भी मुझे नहीं लग रहा है, भले ही ये यहाँ पे आपको क्रैक डाउन दिखा, जो भी है, 200 ये में सबसे नीचे है। और बाकी की सारी मूविंग एवरेजेस की खिचड़ी बनी हुई है। अब देखिए बाकी की सारी मूविंग एवरेजेस कैसे दिखेगा, हाँ यहाँ पे, ये अब देखिए, ये यहाँ पे सारी मूविंग एवरेजेस जो है, चाहे वो 10 20 50 100, ये सारी की सारी एक ही लेवल पे है, 24,200 से 24,300। ठीक है, लेकिन जो 200 ईएमए है, वो ही 23,600 के आसपास है। मार्केट ने आज 200 ईएमए को फिर से टेस्ट किया, एक बार यहाँ पे टेस्ट किया था, यहाँ पे, और आज फिर से उसने 200 ईएमए के नीचे ही क्लोज किया है। ऐसी मार्केट में बुलिश बनने की बजाय सबको डरा कर बेरिश बना दिया गया। और आई एम 100% श्योर, 99% पब्लिक जो है आज माल सेल करके गई है। उनकी जो भी होल्डिंग थी, उसको तो बेचा ही होगा, प्लस यहाँ पे उन्होंने डबल शॉट मारा होगा। क्योंकि जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन में लॉस बुक किया होगा, वो लोग अभी ये सोचेंगे कि हम मंदी में डबल मंदी करके उस लॉस को कवर करेंगे। एनीवेज, आज एक बड़ा वाला ट्रैपिंग का दिन था। अब ये सिर्फ बोल के तो साबित नहीं होगा ना, इसके लिए तो आपको मंडे ट्यूसडे का वेट करना पड़ेगा, राइट? तो वो आप वेट करिए। यहां से मार्केट आपको 24,200, तो मुझे लगता है ट्यूसडे तक ही दिखाना चाहिए। 24,200 का लेवल तो आपको ट्यूसडे तक ही दिखाना चाहिए। लेकिन अब जो भी यहाँ पे
मैं ये नहीं कहूंगा कि मंदी यहाँ पे खत्म हो गई करके। देखिए मंदी तेजी, इसका कोई मतलब कोई बेस या कोई सीलिंग नहीं होता। ठीक है, इतना है कि इतनी ओवरसोल्ड मार्केट में दिस इज एन, क्या कहते हैं, एक बिना बिना सोचा हुआ ये एक फॉल है। इतना फॉल, क्योंकि यहां पर ही मार्केट जब सपोर्ट ले रहा है और ग्रीन कैंडल बना रहा है आज, ये फॉल आना, दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन मार्केट में, मैंने पहले भी आपको कहा था, जो एक्सपेक्ट ना हो वही मार्केट करके दिखाता है। ठीक है, दिखाया तो कोई बात नहीं। आज भी यही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे सेलिंग करके जाना चाहिए, यहाँ पे माल खाली कर दो, ये वो। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने दो बेल्ट यहाँ पे बनाए हैं, एक ये वाला ब्लैक वाला बेल्ट और एक ब्लू वाला बेल्ट। जैसे मैंने कहा था कि ब्लैक वाला बेल्ट एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको पार कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जब मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, उस समय पे मैंने कहा था कि ये ब्लैक वाला जो पट्टा है वो इतना जल्दी पार नहीं होगा। सिमिलरली ये जो ब्लू वाला पट्टा है ये भी इतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है बहुत टाइम से ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है और आगे भी ये सपोर्ट का ही काम करेगा। ठीक है, ये इतना जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला है। तो यहां से एट एनी कॉस्ट मार्केट ऊपर ही जाएगा, चाहे जो हो, आंधी तूफान आवे, जो भी आवे, मार्केट्स आर गोइंग टू गो अप ओनली। इसका एक और रीजन आपको बता दूं। देखिए मार्केट ने फिलहाल पीसीआर को भी अवॉइड किया हुआ है, लेकिन कल आपने अगर याद होगा या आपने अगर ध्यान दिया होगा, कल जो निफ्टी का पीसीआर था वो 0.51 था। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर था 0.55। निफ्टी का पीसीआर 0.51 से बढ़ के आज का सुबह का जो पीसीआर अगर आप देखो तो 0.91 था, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी गई, तो कल पीसीआर का वैसे भी कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन कल का पीसीआर अगर 0.51 है, निफ्टी में तो कोई ऐसी बढ़त हुई नहीं कि पीसीआर उसका बढ़े, लेकिन फिर भी उसका पीसीआर 0.91 कर दिया गया आज सुबह में, और 91 से अब उसको 0.71 कर दिया गया। ये मंथली पीसीआर है। ठीक है, मंथली पीसीआर यानी कि जो एक्सपायरी 26 तारीख को होगी उसका पीसीआर है, वो अभी बता रहा है आपको 0.71। ठीक है, इसके सामने आप बैंक निफ्टी का 24 तारीख का पीसीआर देखो। ये 24 तारीख बोले तो वेडनेसडे, अब वेडनेसडे को तो छुट्टी है, तो ट्यूसडे, ट्यूसडे का जो एक्सपायरी होगा बैंक निफ्टी का, उसका पीसीआर 0.48 है। अब ऐसे पीसीआर में, जहां तक मैं मार्केट को सीखा हूं, जहां तक मैंने मार्केट में ट्रेड किया है, इस पीसीआर में अगर आपको गवर्नमेंट भी यहां पे कोलैप्स हो जावे ना, तब भी ये पीसीआर में आपको बाइंग ही करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे मैंने पीसीआर कभी जाता हुआ देखा नहीं है। चाहे भूकंप आवे चाहे जो हो, 0.4245 तक देखा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी एक बहुत बड़े रीजन की जरूरत होती है, जैसे कि कोई अटैक हो गया या ऐसा कुछ हुआ, कुछ डिजास्टर हो गया, तब जाके वो इतने लो लेवल के पीसीआर में भी जो है बाउंस नहीं देता। लेकिन ये जो पीसीआर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिलहाल हमारे मार्केट में। लेकिन जो आईएनआर है, बस ये खाली उसी का ये है। एफआईआईज अपने अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन मंडे से, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेस्टिवल, चाहे वो फेस्टिवल मनावे चाहे ना मनावे, मंडे से एफआईआईज आर गोइंग टू गो लॉन्ग इन आर मार्केट। हो सकता है उन्होंने आज भी पोजीशन ली हो, लेकिन अगर हमारी कोई पोजीशन शॉर्ट में है तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पोजीशन लॉन्ग में है, अगर आपने कोई कॉल लिया है, जनवरी का कॉल लिया है, आज दिसंबर के सिर्फ 20 तारीख हुई है, जनवरी का अगर आपका कोई कॉल होगा, अगर वो आधा भी हो गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको एवरेज करो, मैं इतना कहता हूं, अगर आपने 100 रुपए में आपका कोई कॉल लिया होगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो अगर आज 50 रुपए हो गया होगा,
मैं इतना इतना आपको कहूंगा कि उसका ये कॉल का जो टारगेट होगा वो 200 प्लस का हो। भले आज आपको 50 रुपए दिख रहा हो, जो भी भाव दिख रहा हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका जो भी ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, वो अगर 50% भी हो गया है, मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, वीकली नहीं। तो जो उसका टारगेट होगा वो उसका डबल होगा, यानी कि 100 वाला अगर आज 50 हुआ है तो 50 वाला 200 होगा, तब आप इसको बेचिएगा। फिर भले 180 हो, 190 हो, जो भी हो, लेकिन वो लेवल तक आपको दिखेगा मार्केट। वो लेवल तक ये सारे ऑप्शंस के भाव आपको दिखेंगे। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। मार्केट्स अभी भी जो है सेफ हैंड्स में है। और इसका एक रीजन मैंने आपको ये बताया, ये पट्टा, अनलेस एंड अनटिल हम इस ब्लू वाले लाइन के ऊपर है। और अब क्योंकि हमने इस ब्लू वाली चैनल को टेस्ट किया हुआ है, यहां पर भी टेस्ट किया था, लेकिन यहां पर जो है हम अटक गए, अटक गए, साइडवेज हो गए और फिर नीचे आ गए। अब कोई साइडवेज मूव नहीं होगी, अब ये सीधा ऊपर ही जाएगा और इस तरीके का रॉकेट बनेगा। अब ये 25,200 का लेवल पार होगा। ये अब जो है एफर्टलेसली पार होगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूं। एक एक व्हाट वी से एक, देखिए मार्केट में विश्वास ये सब कुछ काम नहीं करता, लेकिन एक स्टडी होती है, वो स्टडी पे आपको थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बना के बताऊं, अब ये क्या बन रहा है वो आप खुद देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे डब्लू बन रहा है। मार्केट्स आर गोइंग टू मेक अ बिग डब्लू। और ये लेवल मुझे लगता है या दिसंबर एंड, एक्सपायरी नहीं, दिसंबर एंड यानी कि 31 दिसंबर तक, या फिर वो 31 दिसंबर वाली जो वीक होगी ना, तब तक ये लेवल आपको दिख जाएगा 25,200 का। देर विल बी अ शार्प रैली, अ शार्प बाउंस। और 25,200 का लेवल मार्केट आपको मंडे ट्यूसडे वी आर वर्किंग, वेडनेसडे वी आर हैविंग ऑफ, थर्सडे को एक्सपायरी है दिसंबर का, फ्राइडे, देन मंडे ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि अगले हफ्ते के बाद वाला वीक, फर्स्ट वीक ऑफ जैन, फर्स्ट वीक ऑफ जैन जो वेडनेसडे 1 तारीख से शुरू होगा, 3 जनवरी तक आपको, मुझे लगता है ये वाला लेवल मार्केट पार कर सकता है, 25,200। अब ये लेवल आने के बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज से लेके कमिंग नहीं पर उसका कमिंग फ्राइडे तक, 3 जनवरी तक आपको ये वाला लेवल मार्केट दिखाएगा। तो जिन लोगों ने भी आज अपना स्टॉप लॉस किया है, मैंने पहले भी कहा था बिल्कुल स्टॉप लॉस करना नहीं, एक भी लॉट काटना नहीं, चाहे मार्केट इधर की उधर हो जाए। अब आपने काटा होगा तो आप देख लीजिए, मैंने मेरे मेरे ग्रुप में यही कहा था, जो हो पोजीशन को होल्ड रखिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा रिबाउंड करेगा। और मैंने उनको एक कैलकुलेशन बना के दिया था कि 25,200 कौन कौन से लेवल पार होने पर 25,200 का लेवल आएगा, लेकिन उस वक्त निफ्टी का जो लो था, ठीक है, वो कुछ 23 700 समथिंग, 700 के आसपास था। वहां से ये कुछ थोड़ा नीचे आ गया, 695 का था बराबर। अब 695 से इसने 537 की लो बनाई है। तो ठीक है, वो जो है वो फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 25,200 का लेवल आपको मार्केट दिखाएगा बाय 3 जनवरी। मैं ये नहीं कहता कि 3 जनवरी को 25,000 आएगा। ठीक है, 3 जनवरी तक आपको, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको ये लेवल आना चाहिए। ये यहां से एक कड़क रैली करेगा और ये एक डब्लू बनाएगा। और ये डब्लू बनने के बाद में, चाहे ये फिर से नीचे आवे या फिर यहां से ये क्रॉस हो जावे, वो बात की बात है, वो हम तब देखेंगे, लेकिन ये लेवल आएगा वो बात मैं दावे से मैं कह सकता हूं।
बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिया, दिस इज अ वर्टिकल फॉल। और राइज भी जो आएगी वो मुझे लगता है वर्टिकल राइज आ सकती है। अगर ये आराम से गिरा होता तो उसकी जो मूवमेंट है वो आराम से होती, अब ये एकदम से गिरा है तो ये उठेगा भी एकदम से। इस ये भी जो है अब तक सेफ है। दीज आर द, कहते हैं ना कि वर्स्ट कंडीशन के लेवल्स है, ये सब जो ये जो कैंडल बनी है ना, दीज आर द वर्स्ट कंडीशंस के लेवल्स। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल जिसको कहते हैं ना कि हद के पार। ये जो है ये एक्सट्रीम लेवल्स है निफ्टी के और बैंक बैंक निफ्टी के। अगर मंडे को ये लेवल अगर टेस्ट हो भी जाता है 50,400 या समथिंग, यहां से कितना दूर है, 200-300 पॉइंट। ठीक है, लेकिन जो रैली होगी वो मुझे लगता है कि बहुत शार्प रैली होगी और ये इस तरीके से ही ऊपर भागेगा। 4-5 कैंडलों में ही आपको ये मुझे लगता है कि ये 53,400, सॉरी 53,800 वगैरह का लेवल जो है आपको दिखा सकता है। अब ये देखिए यहाँ से 4-5 कैंडलों में ये कहाँ से कहाँ आया, 53,738 से आज इसने 50,600, 53,700 से लेके 50,600, करीब करीब 3,000, 3,500 पॉइंट का इसने यहाँ पे फॉल दे दिया है। ठीक है, 3,000 या 3,200 जो भी है, तो ये ऊपर भी इसी रफ्तार से जाएगा। तो चिंता नहीं करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है और अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। और जैसे जैसे मौका मिलता है, अगर आपके पास में जगह है, काइंडली ऐड जनवरी कॉल्स, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई स्टॉक हो, जनवरी के कॉल्स आप ऐड करिए एंड जस्ट सिट क्वाइटली। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एल टी आई एम का सेल कॉल दिया था। ये लेवल पे हम लोग सेल थे, ये वाले लेवल पे। ठीक है, क्योंकि इसने हैंगिंग मैन बनाया था, लेकिन ये इतने दिन तक गिरा नहीं। एवरी वन वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, गिर नहीं रहा है। और आज गिरा तो इसको बुक करने के लिए हमारे पास माल नहीं है। 6% डाउन है आज भी। सोचो मेरा वो 6,200 का जो पुट था वो कहां से कहां भागा होगा। 50-55 रुपए का मेरा पुट था ये लेवल पे। कल तक उसका भाव 200 हुआ, आज उसका भाव मुझे लगता है 500 पार हो गया होगा। मैंने तो उसको डिलीट ही मार मार दिया। सोचो, तो जो चीज यहाँ पे आपको इम्पॉसिबल लग रही थी गिरना, आज उसने वो कमाल कर दिखाया, सीधा अपने 200 ईएमए पे आ गया। तो उसी तरह से निफ्टी भी जो है, जितना आपको ये अब इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि अब ये कहाँ उठेगा कहाँ भागेगा, 25,200 का लेवल आपको दिखाएगा। इसके बाद एलटीआईएम के बाद डिक्सन, बताइए, कंटिन्यू ऊपर जाने वाला स्टॉक 3 दिन में कितना गिरा, 1,000 पॉइंट। 1917, 19,117, नहीं सॉरी, 19,148 का इसी हफ्ते का हाई है, इसका 17 दिसंबर का हाई है। और आज लो क्या बनाई, 17,770। 19,148 वाला 17,770 का हो गया। ये जो डिक्सन है ये 100 रुपए वाला था। ये जो पुट है यहाँ पे, ठीक है, 17,500 का, नहीं 100 का नहीं था आई गेस। ये मैंने लिया था कुछ 250 या 280 के आसपास कुछ लिया था। आज देखिए 655 का हो गया है। खतरनाक गिरे हैं ये सब स्टॉक्स। तो इसी तरह से तेजी भी होगी, डो नॉट वरी। कोफोर्स भी आज अच्छा खासा गिरा है, लेकिन अभी भी जो है मुझे लगता है इसमें गिरावट बाकी है। ये लेवल मुझे लगता है मंडे तक टेस्ट होगा। इतना गिरने के बाद भी वो अपने 10 ईएमए पे ही अभी तक खड़ा है। तो मुझे लगता है मंडे को शायद ये अपना 10 ईएमए ब्रेक करेगा और एक बार 20 ईएमए तक आएगा, 89, 80 या 9,000 के आसपास, वहां पर जो है
पोजीशन बुक कर लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा इसको। अब ऐसे सारे स्टॉक्स में जो है हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन एल टी आई एम इज अ ट्रेडेबल आइटम। और यहाँ से जो है मैंने मेरे ग्रुप में आज इसका बाय कॉल दिया है। इंस्पाइट ऑफ फॉलिंग, मैंने जो ये ट्रेड दिया था वो कुछ 6,000 या 59 80 90 के आसपास दिया था। वहां से भले नीचे आया है बट वी आर होल्डिंग इट, क्योंकि ये जब राइज करेगा कम से कम आपको ये वाला गैप फिल होता हुआ दिखेगा 6,500, सॉरी 60, ये वाला लो क्या है, 6,556, तो मे बी 6600 तक ये निकल सकता है। ठीक है। तो बस मोटा मोटी यही कहना है कि अ, देखिए अपॉर्चुनिटी तो ये है ही लॉन्ग होने के लिए, लेकिन अब ऑब्वियसली कितना एवरेज करेंगे, कर करके भी कितना एवरेज करेंगे, राइट। होल्ड योर पोजीशन, सिट क्वाइटली। आपको मंडे से, जो लोग भी आज हताश हुए हैं ना, जो लोग भी आज ये मान रहे हैं कि दिस मार्केट इज नॉट फॉर मी और मे बी आई एम नॉट फॉर दिस मार्केट, और जो भी आपके दिमाग में बकवास आ रही है, मंडे से आप सभी की जो है लैंग्वेज ही पूरी चेंज हो जाएगी। अब आप मंडे से ये कहोगे कि अगर ये मार्केट के लिए मैं नहीं हूं तो मैं शायद कहीं किसी के लिए नहीं हूं। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं ये सब से निकल चुका हूं एंड आई नो कैसे कैसे सिचुएशन पे कैसे कैसे डायलॉग निकलते हैं मुंह से। मंडे से आप देखिएगा ये आपको किस तरीके का ग्रीनरी दिखाता है। मैरी क्रिसमस तो वेडनेसडे को है ना, हम ट्यूसडे तक ही मैरी क्रिसमस मनाएंगे। ठीक है। डोंट वरी, होल्ड योर पोजीशन। मंडे को भी चाहे देखिए, मंडे को कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा दैट आई कांट से राइट नाउ, क्योंकि अब डाउ क्या करेगा क्या नहीं। एक बार डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं तो 250 पॉइंट फिलहाल नीचे चल रहा है, 240 पॉइंट। ठीक है। 240 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है एंड कांट से एनीथिंग, लेकिन इतना है कि ये भी काफी ओवरसोल्ड है। ये तो मतलब इसका अगर आप चार्ट देखो कब से ये गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है डाउ फ्यूचर्स। आज ये जो है मेरे ख्याल से बात इसका कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो जो कहते हैं ना वो 13वीं 14वीं मनाते हैं, वो इधर मनाया जा रहा है डाउ में। तो मुझे लगता है कि आज एक फॉल करके आज ही जो है डाउ में रिकवरी आएगी। और आईएनआर भी जो है हमारा रिकवरी की तरफ ही निकलेगा। डोंट वरी, markets are going to recover and markets are going to blast on the upside। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आई मेक द वीडियो ऑन सैटरडे और मे बी ऑन संडे, नहीं तो फिर सीधा हम मंडे को बात करेंगे। एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, वैसे ऑब्वियसली अभी ये कोई टाइम तो है नहीं, लेकिन मौका यही है। अगर इस बार भी अगर आप किसी भी ट्रेड में चूक गए तो चूक गए, तो मौका है, टेक द गाइडेंस एंड इस गाइडेंस पे ट्रेड करिए। आपका पैसा ना बने तो आप कहिएगा। तो क्या करना है आपको, 9082503553 पे व्हाट्सएप करना है। आपका नाम, आपको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लाइफ टाइम कौन सी सर्विस में एनरोल करना है वो मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसा पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे। एंड आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से यानी कि मंडे से, अगर आप आज भी एनरोल होते हो आपकी काउंटिंग मंडे से ही होगी। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि 2 दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा, मैं मंडे से एनरोल करता हूँ। अगर आप आज भी करते हो आपकी जो काउंटिंग होगी वो मंडे से ही होगी। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे। रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, ना ही इसमें कोई इंस्टॉलमेंट है। और अगर कुछ 19-20 होता है तो वो आपको कवर करवा दिया जाएगा, भले आपका प्लान खत्म भी हो गया हो। जब तक आपका वो अमाउंट रिकवर ना हो, जब तक मेरे दिए हुए ट्रेड्स आपको उस तरीके का प्रॉफिट ना दे, तब तक जो है आपसे बिना कुछ लिए आपको सर्विस प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड जस्ट गेट एनरोल एंड वेट फॉर मंडे। और मंडे से जो है पूरी कहानी मार्केट की चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।